क्रश और डिस्ट्रॉयर एपिसोड 41 to 43। शायद से एक एपिसोड रिपीट हो गई थी और आज क्रश और डिस्ट्रॉयर का एपिसोड भी छोटा था, इसलिए 2 और वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एपिसोड 41। जान रोना मत प्लीज, मुझे सब बर्दाश्त है पर मेरी बीवी के अंश नहीं। आलिया आमान को खुद से दूर करते हुए कहती है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें इसके लिए। आमान एक स्माइल के साथ कहता है, मैं बस तुम्हारे मेरे पास होने से भी खुश हूँ। ये कह वो आलिया की तरफ झुक जाता है। आलिया पीछे होने लगती है। आमना उसके और करीब आ जाता है। आमान आलिया को कमर से पकड़ के खुद के बेहद करीब कर लेता है। आमान की नज़र आलिया के होंठों पर थी। आलिया खुद को आमान से छोड़ने की कोशिश कर रही थी। आमान बिना किसी वार्निंग के उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। आलिया बिल्कुल फ्रीज हो गई थी अपनी जगह पर। पहले तो आमान काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था, पर वक्त के साथ उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। अब आलिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जब आमान ये महसूस करता है तो आलिया के होंठों को छोड़ देता है और उसके माथे से अपना माथा सटा देता है। आलिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आलिया कहती है, आमान आई हेट यू, तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। आमान वैसे ही आलिया की आंखों में देखते हुए कहता है, अब तुम मिसेस आलिया आमान जान हो, याद रखो तुम पर अब मेरा पूरा हक है। ये कहकर वो आलिया से दूर हो जाता है और कहता है, अब जा सकती हो तुम आलिया। आलिया उसको कंफ्यूजन में देख रही थी। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या, पहले तो ऐसे नहीं थे। आमान शांति से कहता है, तुम किसी को बता नहीं सकती कि हमने शादी कर ली है और अपनी फैमिली की टेंशन मत लो, मैं प्रॉपर ध्यान से तुमसे शादी करूंगा, वो भी तुम्हारी और मेरी फैमिली के मौजूदगी में। आलिया कुछ नहीं कहती, वो बेड से उठती है और वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हारून और हानिया, असल में हानिया शो के लिए ही पहुंची थी, पर जैसे वो वैनिटी वैन में गई अचानक से अंधेरा हो गया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसको किसी ने दबोच लिया था और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया था, उसमें बेहोशी की दवा थी। हानिया बेहोश हो जाती है। वो इंसान उसको एक कार में बैठाकर एक होटल के रूम में चोर आता है। हानिया बेहोश थी तभी हारून उस कमरे में एक लेडी स्टाफ के साथ आता है और उस स्टाफ को एक ड्रेस देकर कहता है, इसके कपड़े चेंज कर दो। ये कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। वो लेडी स्टाफ बैग खोलती है, उसमें एक रेड नाइटी थी। वो अपने मन में सोचती थी, कितने अजीब लोग हैं, जब इस लड़की को नाइटी पहनवा कर तैयार खुद के लिए करवा रहे हैं तो खुद ही पहना देते। वैसे भी ये अमीर लोग होते ही घटिया है, एक बेहोश लड़की का फायदा उठा रहे हैं। वो लेडी स्टाफ हानिया के पास जाती है। जब उसके देखती है तो हैरानी से उसके मुंह से निकलता है, शेफ हानिया। फिर वो धुआं से हारून के चेहरे को याद करते हुए हैरानी से खुद से कहती है, वो तो पॉलिटिशियन हारून थे। वो स्टाफ जल्दी जल्दी हानिया के कपड़े चेंज करवा के वहां से चली जाती है और बाहर जाकर किसी को कॉल करके कहती है, यार मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, किया। लेडी स्टाफ कहती है, होटल स्टार में रूम नंबर 202 में पॉलिटिशियन हारून जो सीएम है और उनके साथ बेहोश शेफ हानिया जो सनशाइन कंपनी की ओनर है, वो है उस रूम में। दूसरी तरफ से एक्साइटमेंट भरी आवाज आती है, मैं अभी आती हूँ, इस रूम पर नजर रखना तुम। लेडी स्टाफ कहती है, ओके ओके, पर मुझे इसका इनाम चाहिए। दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, मिल जाएगा, बस ध्यान रखना वो रूम पर। वही रूम पर हारून बाथरोब के साथ वॉशरूम से निकलता है। वो हानिया को देखता है जिसके आंखें बंद थी। हारून सोफे पर बैठ जाता है, उसके कान में ईयरबड्स लगे थे जिससे उसको पल पल की खबर थी कि आमान और आलिया की क्या बात हो रही है। हारून हानिया को देखते हुए मन में सोचता है कि इतना बदल गई हो तुम हानिया, इन सालों में एक बार भी तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की याद नहीं आई कि इतना ब्यूटीफुल भी हो गई हो और सक्सेसफुल भी, पर अभी जो चीज़ नहीं बदली वो तुम्हारी मासूमियत है। तब भी तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत थी और आज भी वो कायम है। हारून आलिया और आमान की बात सुन रहा था। जन वो सुनता है कि अलावा साइन नहीं कर रही है तो वो हानिया की तरफ बढ़ जाता है, पर तब भी जब आलिया साइन करने के लिए नहीं मान रही थी तो उसने बहुत मुश्किल से अपने हाथों को हानिया के कंधों तक ले गया और अपनी आंखें बंद करके धीरे से उसकी स्ट्रिप को हटाने लगा। आलिया को जिस एंगल में ये सब दिख रहा था उसमें उसको हारून की बैक साइड दिख रही थी, पर हारून उससे ज़्यादा कुछ करता। आलिया ने कहा कि वो साइन करने के लिए तैयार है। आलिया के ऐसा कहते ही हारून ने एक सुकून की सांस ली। तभी उसके कान में आवाज़ आई आमान की, साइम हारून रुक जाओ। उसके ऐसा कहता है, हारून हानिया से दूर हटकर बैठ जाता है और एक स्विच प्रेस कर देता है, इससे लाइव फुटेज बंद हो जाती है। हारून हानिया को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ गलत है, पर मेरे भाई की खुशी से बढ़कर मुझे कुछ नहीं। असल में ये सारा प्लान साइन का था। पहले तो उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई और आएगा हानिया के पास, पर उन्हें ठीक नहीं लगा क्योंकि हानिया के साथ वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्हें और किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए हारून ने खुद आ जाना चुना। उसने अपने सारे काम सिर्फ इसलिए ही पोस्टपोन कर दिए थे। आज भी उसके दिल में हानिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर थी जिसको वो दोस्ती कहता था।
क्या लगता है क्या होगा जब सच आएगा सबके सामने? किससे बात कर रही थी वो लेडी स्टाफ? क्या आलिया कभी माफ कर पाएगी आमान को? क्या करने वाला है आमान आगे? क्या साइम के इस प्लान ने बदल दी सबकी जिंदगी या बाकी है बदलनी और लोगों की जिंदगी? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। शी इज माई वाइफ। हारून आपने सोच में ही था कि हानिया को होश आने लगता है, वो सोना सर पकड़ के बेड पर बैठ जाती है। वो अपनी पूरी आंखें खोलकर जब हारून को देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। उसने 4 साल से हारून को सामने से नहीं देखा था, बस न्यूज़पेपर टेलीविजन इन सब पर ही देखा था। वो कंफ्यूजन में कहती है तुम। हारून कुछ नहीं कहता है। हानिया खुद को शांत करती है और दोबारा अपनी आंखें खोलकर प्यार रूम को देखकर कहती है मैं इस जगह पर क्या कर रही हूँ। फिर उसको याद आता है कि किसी ने उसके मुंह पर बेहोशी की दवा से बेहोश किया था। वो हड़बड़ा कर उठ जाती है। वो हारून को देखती है। अब उसने ध्यान दिया था कि हारून बाथरूम में था, पर अब भी उसका ध्यान अपने खुद के कपड़े पार नहीं गया था। वो हारून की तरफ बढ़ के कहती है मैं इस जगह कैसे आई? हारून कहता है मुझे क्या पता, ये मेरा रूम में तुम यहाँ क्या कर रही हो ये तो मुझे पूछना चाहिए। हानिया कहती है मुझे याद है किसी ने मुझे किडनैप किया है, जाने दो ये सब। वो ये कहकर गेट की तरफ बढ़ जाती है। हारून जल्दी से उसके रोकने के लिए उठता है क्योंकि हानिया ने ध्यान नहीं दिया था कि हानिया की पहन की रखा है। हारून को ये बात पता थी और वो हानिया को ऐसी हालत में बाहर नहीं जाने दे सकता था। हारून हानिया से कहता है हानिया रुको, पर हानिया नहीं सुनती। वो गेट खोल देती है। हारून उसके पीछे उसको रोकने के लिए आया था, पर वैसे ही उसने दरवाजा खोल दिया। सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जो कि शायद हानिया और हारून के ही बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उन सब की कैमरा जैसे तैयार थी उनके फोटोज लेने के लिए। हारून जल्दी से सेंस में आता है और हानिया को खींचकर खुद के पीछे कर लेता है, पर शायद देर हो गई थी क्योंकि लोगों ने हानिया चेहरा साफ साफ देख लिया था। हारून के फेस के सामने बहुत सारे माइक आ रहे थे, सब उसके सवाल पर सवाल कर रहे थे। आखिर क्या रिश्ता है आपका मिस हानिया के साथ? लिया आप दोनों का अफेयर चल रहा है। हमने सुना है कि आप मिस हानिया को अगवा करके इस होटल में लाए हैं अपनी रातें रंगीन करने के लिए। बताएं मिस्टर हारून क्या ये सच है? हम सब आपके जवाब के इंतजार में हैं। हारून ऊपर से शांत था पर अंदर से काफी कंफ्यूज। उसको पता था वो और हानिया पब्लिक फिगर है, उन पर उछाला गया एक एक इल्जाम उनके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम ला सकता है और हानिया की भी इज्जत का सवाल था। वो कुछ जस्टिफाई भी नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कह सकता था कि वो दोनों मीटिंग में हैं क्योंकि उन दोनों के कपड़े कुछ और ही बयां कर रहे थे। एक रिपोर्टर फिर अपना सवाल करता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों एक दूसरे की बस नीड्स पूरी करने के लिए मिल रहे हैं? हारून गुस्से में कहता है शट अप, शी इज माय वाइफ। ये जवाब काफी था उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए। उतने में हारून के बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं। वो सब उन रिपोर्टर को बाहर निकालने लगते हैं। हारून हानिया को अंदर लेकर जाता है और गेट लॉक कर देता है। हानिया सोफे पर बैठ जाती है और हैरानी से हारून को देखकर कहती है ये तुमने किया? बोला हारून तुम ठीक तो हो ना? हानिया बहुत परेशान थी। हारून कहता है तो क्या कहता मैं? हानिया कहती है तुम कह सकते थे कि हम मीटिंग के लिए आए हैं। हारून कहता है अच्छा एक बार जरा मेरे और अपने कपड़ों पर गौर फरमाओ, ऐसे कौन मीटिंग्स अटेंड करते हैं? हानिया जल्दी से खुद को देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और जल्दी से कर्टन्स के पीछे जाकर छुप जाती है और हारून से कहती है मेरे कपड़े ऐसे कैसे? हारून को बुरा लग रहा इन सब में। हानिया बेफतू की फेस गई थी। हारून कहता है मुझे क्या पता, तुम मुझे मेरे रूम में ऐसे ही मिली। हानिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कहती है जरूर ये हम दोनों के किसी राइवल का काम होगा, तभी तो मीडिया भी आ गई। हारून हानिया को कर्टन के पीछे से निकलते हुए कहता है शांति से बैठो, मैं काफी देर से तुम्हें इसी नाइटी में देख रहा हूँ और स्कूल टाइम पर भी शॉर्ट स्कर्ट्स में मैंने तुम्हें देखा है, तो शांति से बैठो और सोचो क्या करना है। अब तक तो सारे न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा होगा। हारून उसको बोलते बोलते अपने बगल में सोफे पर बैठा देता है। हानिया मान में सोचती है क्या इस इंसान को फर्क महसूस नहीं होता? तब मैं कम एज की था और बच्ची थी, पर अब तो मैं यंग हूँ, क्या मैं लड़कियों जैसी नहीं लगती उसको? हानिया अपना सर झटक कर खुद से कहती है हानिया अभी ये सब क्या सोच रही हो तुम? हानिया की सोच हारून के फ़ोन पर आए कॉल से टूटती है। हारून फ़ोन देखता हा उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल था। वो हानिया के बिल्कुल करीब बैठ था, इसलिए फ़ोन से आती आवाज़ हानिया को भी सुनाई दे रही थी। हारून का पीए कहता है बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर आपकी और मिस हानिया की आज की फ़ोटोज़ दिखाई जा रही है, मामला हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हारून कहता है देखो कोई तो रास्ता होगा। पीए कहता है नहीं बॉस, आप और मिस हानिया दोनों ही नामचीन लोग हैं।
बात दब नहीं रही है और बढ़ती जा रही है। पूरे न्यूज चैनल पर यही बात चल रही है कि मिस हानिया और मिस्टर हारून की छुपी शादी आए आपके सामने। क्या मिस्टर हारून सच कह रहे थे या कोई तरीका था बस खुद को बचाने का? बॉस सब आपकी मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं। बॉस आप जानते हैं कि अगर ये बात सॉर्ट नहीं हुई थी आपकी टिकट हाथ से जा सकती है और मिस हानिया की कंपनी को भी बहुत नुकसान होगा। लोग उन्हें बहुत गलत कह रहे हैं। आप दोनों जब तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखा देते ये सब शांत नहीं होगा। क्या लगता है क्या करेगा अब हारून? क्या हानिया देगी हारून का साथ? क्या होगा जब ये बात निशा और आलिया को पता लगाएगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे वो दोनों? जानने को लिए पड़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। हानिया और हारून की शादी, जब तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखा देते ये सब शांत नहीं होगा। हारून आपने सामने बैठी हानिया को देख रहा था और हानिया उसको देख रही थी। हारून बिना कुछ कहे आपने पीए का कॉल काट देता है और हानिया को देखने लगता है। हानिया हारून से पूछती है, मेरा फ़ोन किधर है? हारून इधर उधर देखता है तो उसको हानिया का स्लिंग बैग दिखता है। वो हानिया को बैग की तरफ इशारा करता है। हानिया उसने से अपना फ़ोन निकलती है। वो देखती है कि उसका फ़ोन साइलेंट है और उस पर कई कॉल आए हुए थे। ज़्यादा कॉल्स उसको कंपनी से आए थे। वो हैरान थी कि निशा और आलिया के की कॉल्स नहीं थे। फिर उसको याद आता है निशा कोर्ट में होगी और आलिया मीटिंग में होगी। वो देखती है कि उसकी कंपनी की स्टॉक गिरती जा रही थी और लोग उसके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर काफ़ी बुरा लिख रहे थे। हानिया का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो देखती है कि कॉल उसके कंपनी सेक्रेटरी का था। वो रिसीव करती है। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी कहता है, बॉस कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, क्या करे? हानिया कहती है, निशा या आलिया से कांटेक्ट हुई? सेक्रेटरी कहता है, निशा मैडम का फ़ोन स्विच ऑफ है और आलिया मैडम रिसीव नहीं कर रही है। हानिया कहती है, आलिया तो कंपनी में ही होगी ना? सेक्रेटरी कहता है, नहीं वो काफ़ी देर पहले ही कंपनी से निकल गई थी। पर हानिया मैडम बहुत प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे क्लाइंट आपने इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं। कुछ तो स्टॉक को पानी के भाव में मार्केट में बेच रहे हैं। हानिया कहती है, ओके मैं देखती हूँ क्या करना है। हानिया कॉल काटकर अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। उसके फ़ोन पर कंटिन्यू उसके घर से भी कॉल आ रहे थे। वो रिसीव नहीं कर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे उन सब से। हारून हानिया को देखकर अपनी पीए की बातें सोचते हुए अचानक से हानिया से कहता है, शादी कर लेते हैं हानिया। हानिया उसकी बात सुनकर हैरानी से कहती है, व्हाट? हारून कहता है, देखो कोई ऑप्शन नहीं है। रिपोर्टर के सामने मैंने कह दिया है तुम मेरी वाइफ हो। अगर हम अब इस बात से मुकरते हैं तो और बदनामी होगी कि हम दोनों इस हालत में रूम में अकेले क्या कर रहे सिर्फ शादी हो बेस्ट डिसीजन है अभी के लिए। हारून की बातें हानिया को सच लग रही थी। वो हारून से कहती है, पर मैरिज सर्टिफिकेट पर तो आज की टाइम और डेट होगी। हारून कुछ नहीं कहता तो हानिया किसी को कॉल करती है और कहती है, मुझे जानना है कि अगर मैं आज मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर पर साइन करती हूँ तो क्या डेट कल मतलब प्रीवियस डे का हो सकता है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी मैम डेट 1 से 2 दिन हम इधर उधर कर सकते हैं। हानिया कहती है, ओके। ये कहकर हानिया कॉल काट देती है। हारून कहता है, ओके तुम रुको मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर मंगवाता हूँ। ये कह हारून किसी को कॉल करके सारी बातें समझा देता है। हानिया खुद में सोच रही थी, या क्या हो रहा है पता नहीं, पर अभी के लिए यही सही है। हारून के पास भी बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। एक सब से बात करने लगता है और हानिया भी सब सॉल्व करने में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर में हारून का पीए मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर लेकर आ जाता है। वो हारून को वो देकर खुद बाहर ही रुकता है क्योंकि हानिया अप्रोप्रिएट ड्रेस में नहीं थी, इसलिए हारून ने उसको अंदर आने नहीं दिया। हारून पेपर लेकर अंदर आता है। हानिया उसके हाथ में पेपर को देख रही थी। इस टाइम हारून और हानिया दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या यही थी उनकी किस्मत? हारून ज़्यादा नहीं सोचता है। वो पेन लेकर उस पर साइन कर देता है और हानिया भी फ़ौरन उस पर साइन कर देती है। साइन करने के बाद हारून हानिया से कहता है, हानिया मैं जानता हूँ अब हमारी शादी हो गई है, पर यह बात याद रखना कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी। तुम याद रखना ये शादी बस मजबूरी थी। पता नहीं क्यों हानिया को ये मजबूरी सुनकर आपने दिल के किसी कोने में एक टीस उठ रही थी। हानिया कुछ नहीं कहती, बस हमें सर हिला देती है। हारून आपने पीए को वो पेपर देते हुए कहता है, 1 घंटे के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए मुझे और हाँ ये सब कॉन्फिडेंशियल रहे, ओके। उसका पीए हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है। हारून ने आपने पीए से हानिया के लिए कपड़े मंगवा दिए थे। हानिया वो लेकर चेंज करने चली जाती है और हारून भी चेंजिंग रूम में चेंज करने चला जाता है। वही निशा कोर्ट से बाहर निकलती है। वो आपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है। पता नहीं क्यों उसको आज आपने आसपास एक अजीब सी खुशबू का एहसास हो रहा था और खुशबू उसको राहत दे रही थी। वो अपना फ़ोन ऑन करती है तो देखती है कि उसके फ़ोन पर कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि समवन ट्राइंग टू रीच यू।
निशा सबसे पहले आपने लॉ फर्म पर कॉल करती है। वहां से आवाज आती है, यस बॉस। निशा कहती है, एवरीथिंग इज ओके ना। वो आदमी कहता है, बॉस मिस हानिया का कॉल था और वो मुझसे पूछ रही थी कि उन्हें जानना है कि अगर वो आज मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर पर साइन करती हूँ तो क्या डेट कल मतलब प्रीवियस डे का हो सकता है। निशा कहती है, ओके और कुछ कहा। वो आदमी कहता है, नहीं बॉस। निशा देखती है सनशाइन कंपनी से भी उसको बहुत से कॉल आए हुए थे। वो वहाँ कॉल करती है तो कंपनी सेक्रेटरी उसको बताता है कि लिया हुआ है। निशा कॉल काट देती है और खुद से कहती है, हानिया वहाँ पहुंची कैसे। वो अपने फ़ोन में न्यूज़ देखने लगती है। फिर वो किसी को कॉल करके कहती है, 10 मिनट में पता करो कि हानिया के साथ क्या हुआ है। वो कुछ सोचकर आमान को कॉल करी है। आमान कॉल रिसीव कर लेता है। निशा कहती है, किया हुआ है, आलिया से बात की तुमने। आमान कहता है, हाँ बात हो गई है, सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। निशा आगे कुछ नहीं कहती, बस कॉल काट कर देती है। वही आमान खुद से कहता है, सॉरी निशा, तुमसे झूठ बोल के मदद लेना पड़ा, लेकिन अगर सच बता तो तुम मदद नहीं करती कभी भी। क्या लगता है आपको, क्या निशा सच पता लगा पाएगी? क्या छुपा रहा है आमान निशा से और किस चीज़ में आमान ने मदद ली है निशा की? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर।